गुरुदेव एक बार अपने प्रवचन में कह रहे थे कि अगर आधे भारतीय भी अगर 1 घंटे गायत्री मंत्र का जाप एक साथ करें तो इससे पैदा होने वाली ताकत, जो ऊर्जा पैदा होगी, वो 60,000 खरब मेगावाट पैदा होगी। वो इतनी ऊर्जा भारत में पैदा होने वाली बिजली से कम 8 गुनी ज़्यादा है। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, कि भगवान शिव और माता पार्वती दोनों कैलाश में बैठे वार्ता कर रहे थे। वार्ता के दौरान माता ने पूछा, हे योगेश्वर महादेव, ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे आप इतने सिद्धि संपन्न और देवों के देव महादेव कहलाए? आप निरंतर किस चीज़ का ध्यान करते हैं? भगवान शंकर कहने लगे, देवी पार्वती, वेद माता गायत्री सबकी माता है और भूलोक पर उसको आद्य शक्ति माँ गायत्री कहा जाता है और वो ही सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, सारी शक्तियों को देने वाली है। सारे मनोवांछित, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, सारी ही कामनाओं को पूर्ण करने वाली है और मैं ऐसी माता का निरंतर ध्यान करता हूँ। भगवान शिव यह कहने के बाद फिर ध्यान में मगन हो गए। माँ गायत्री भारतीय संस्कृति की जननी कही जाती है, यज्ञ को पिता कहा जाता है। ये वो पारस है जिसको छूकर मिट्टी और जंग लगा लोहा भी सोना हो जाता है। जिस किसी ने गायत्री मंत्र के एक बार स्पर्श कर लिया, एक बार अंतरंग में धारण कर लिया, वो निहाल हो जाता है। कुष्ठ रोगी महिला अपाला इसी मंत्र के जाप से ऋषि पद को प्राप्त कर सकी थी। राजा नहुष इंद्रपद पाने वाले और अष्ट सिद्धि के दाता बजरंग हनुमान जी जिस सिद्धि को पाए वो माँ गायत्री ही थी। जिस किसी ने भी इसका स्पर्श कर लिया, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी हो, चाहे वो गीद गिलहरी हो, चाहे रीछ बानर हो, वो पाकर निहाल हो गए। गायत्री मंत्र को ब्रह्मास्त्र की उपमा दी जाती है। इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं होता। आदमी कोई किसी भी मंत्र का जाप कर ले, लेकिन जब तक गायत्री मंत्र का जाप नहीं करेगा तब तक उसकी साधना के द्वार खुल नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र में सबसे बड़ी शक्ति होती है अंतःकरण को निर्मल करने की और इंद्रियों को शुद्ध करने की। किसी भी मंत्र की सफलता के लिए सबसे पहले अंतःकरण का निर्मल होना बहुत ज़रूरी है और इंद्रियों को शुद्ध होना ज़रूरी है। गायत्री मंत्र से सबसे पहले ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। और गायत्री में ये कहते 1000 न्यूक्लियर बमों की ताकत होती है। गुरुदेव एक बार अपने प्रवचन में कह रहे थे कि अगर आधे भारतीय भी अगर 1 घंटे गायत्री मंत्र का जाप एक साथ करें तो इससे पैदा होने वाली ताकत, जो ऊर्जा पैदा होगी, वो 60,000 खरब मेगावाट पैदा होगी। वो इतनी ऊर्जा भारत में पैदा होने वाली बिजली से कम 8 गुनी ज़्यादा है और इससे घंटों विश्व में प्रकाश फैलाया जा सकता है। गायत्री मंत्र की इतनी बड़ी सामर्थ्य लोग जब जपते हैं, पर कई बार क्या होता है, लोग जपते तो हैं लेकिन केवल वाणी के माध्यम से अंतरंग में उतर पाती है। साधना हमको अंतरंग में उतारनी पड़ती है। कई बार साधक इतने मनोभावों में व्यस्त हो जाते हैं, इतनी उतावली में आ जाते हैं कि उनको लगता है कि हमारी बात जल्दी पूरी हो, तो ये भूल बैठते हैं
कि हमारे उतावलेपन की से हमारी कहीं साधना में व्यतिरिक्त तो नहीं आ रहा। एक बार माधवाचार्य जी के मन में आया कि हम ऐसा कुछ काम करें जिससे हमारा नाम का नाम हो जाए और लोगों का भला हो जाए। उन्होंने अपने गुरुदेव से अपने मन की बात रखी। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं एक ऐसा ग्रंथ लिखना चाहता हूँ जिसमें दोनों ही बात पूरी हों। उन्होंने कहा बेटा, आप इसको लिखने के पहले गायत्री का महापुरुषण कर लें। माधवाचार्य जी ने 13 साल तक वृंदावन में रह के गायत्री मंत्र की साधना की। 13 साल हो गए तब उनको लगा कि उनकी साधना में कोई सफलता नहीं मिल रही। मन उनका उदास होने लगा और उन्होंने किन्हीं जानकार से पूछा क्या करना चाहिए। उन्होंने बताया बनारस में एक तांत्रिक हैं जो अच्छे ज्ञाता हैं, आप उनसे बात करें। माधवाचार्य जी वृंदावन से बनारस चले गए और वहाँ उन्होंने जो सिद्ध तांत्रिक थे उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि हम आपको जल्दी सफल होने वाली एक साधना बता देते हैं, वो है भैरव जी की साधना, आप करेंगे जल्दी सफल हो जाएगी। उन्होंने उनके बताए हिसाब से नियम कायदे से भैरव जी की साधना शुरू कर दी। थोड़े दिन में भैरव जी प्रकट हुए, पर भैरव जी उनकी पीठ के पीछे थे। उन्होंने कहा बस हम तुम्हारी साधना से प्रसन्न हैं, बोलो क्या वरदान चाहते हो। माधवाचार्य जी कहने लगे कि भगवान पहले तो बताएं आप हैं कौन। उन्होंने कहा मैं हूँ भैरव। बोले आप भैरव देव हैं तो आप सामने क्यों नहीं आते, आप सामने आए और दर्शन दीजिए तभी तो मैं आपसे कुछ मांगूँ। बोले ये बात संभव नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि आपने इतने दिन गायत्री साधना की है, उसका तेज आपके चेहरे पर इतना ज़्यादा है कि हम आपके सामने आएंगे तो हम भस्म हो जाएंगे, इसलिए हम जो भी कुछ कहेंगे आपके पीठ पीछे से कहेंगे। उन्होंने कहा, उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि गायत्री की सामर्थ्य इतनी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि अगर गायत्री में इतनी ज़्यादा सामर्थ्य है तो आप ये बताइए कि इतने दिन तक हमारी साधना सफल क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा ठीक है, इस बात का निराकरण हम करते हैं। और उन्होंने कहा आप ध्यान लगाइए। माधवाचार्य जी ने ध्यान लगाया। थोड़ी देर में उन्होंने देखा एक एक करके उनके एक एक जन्मों के वो कसाय कलमश जो पाप उन्होंने किए थे वो एक एक करके सामने आना शुरू हुए। उनके घबराहट से उनको देखते कि उनके मन में बहुत व्याकुलता हुई, इतने पाप उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किए। उन्होंने फिर भैरव जी को पुकारा। उन्होंने कहा भगवान ये क्या है। उन्होंने कहा बस अब तक की गायत्री साधना आपके इतने दिन के पाप काटने में चली गई, अब आगे जो भी आप साधना करेंगे वो आपकी सफल होगी। माधवाचार्य जी उसके बाद वृंदावन लौटे और उन्होंने फिर से गायत्री साधना शुरू की और थोड़े दिन में गायत्री साधना उनकी सफल हुई। और फिर उन्होंने एक महान ग्रंथ लिखा, उसका नाम था आयुर्वेद का माधव निदान। ये कहते हैं आयुर्वेद के उस ग्रंथ पर सारा आधार मौजूद है। ये साधना जब फलीभूत होती है तब क्या कर जाती है। साधना हमको अंतरंग में उतारनी पड़ती है, जीवन में साधनी पड़ती है। केवल मुंह से बोली कोई साधना सफल होती है? मुंह से बोलने को तो तोता भी राम नाम रट लेता है। राम नाम याद करा दो, तोता दिन भर राम नाम बोलेगा।